हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज आपको इस वीडियो में भूमि, मकान, वाहन आदि का सुख कुंडली में किस योग के कारण बन सकता है, केवल एक ऐसा योग है उसके बारे में चर्चा होगी। हालांकि कुंडली में ऐसे अनेक योग होते हैं, लेकिन आज केवल एक ऐसे योग के बारे में चर्चा होगी जिसके प्रभाव से व्यक्ति को भूमि का सुख भी मिलता है, मकान का सुख भी मिलता है, वाहन का सुख भी मिलता है। अर्थात उसके पास अच्छी भूमि होगी, या भूमि नहीं है तो कम से कम अच्छा मकान तो होगा ही, और अच्छा वाहन भी अवश्य होगा। हमारी कुंडली में भूमि, मकान, वाहन के लिए विशेष तौर से कुंडली का चौथा भाव देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप कुंडली को देखें, इस कुंडली में चौथा भाव लिखा हुआ है। यह भाव भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन, सुख सुविधा की सारी वस्तुएं इसी भाव से देखी जाती है। और इस भाव का कारक होता है चंद्रमा विशेष तौर से। हालांकि बुध भी होता है, लेकिन चंद्रमा किसी भी कुंडली में चौथे भाव का कारक होता है, और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में शुभ होनी अति आवश्यक है। चंद्रमा यदि कुंडली में अपने शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है या अस्त है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। जैसे कि अमावस्या के लगभग चंद्रमा है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा वहाँ अस्त हो जाता है। यदि चंद्रमा शनि के साथ है तो शनि चंद्रमा का बहुत ही जबरदस्त शत्रु है। राहु भी चंद्रमा का शत्रु है। केतु भी क्रूर ग्रह है, इसलिए चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा की स्थिति को खराब करेगा। मंगल भी यदि चंद्रमा के साथ बैठेगा, हालांकि मंगल मित्र है, लेकिन चूंकि पापी ग्रह है इसलिए चंद्रमा को तो प्रभावित करेगा ही है, लेकिन फिर भी मंगल को हम शुभ मान सकते हैं। लेकिन शनि, राहु, केतु और सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है तो बहुत ही अशुभ स्थिति होती है। तो कुंडली में चौथे भाव का कारक की बात हो रही है, स्वामी की बात नहीं हो रही। हर भाव के अलग अलग कारक होते हैं। तो चंद्रमा कुंडली में यदि कहीं किसी स्थान में अच्छी स्थिति में बैठा हो, शुक्ल पक्ष के नज़दीक का जन्म हो, अर्थात शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच का जन्म हो, और इसके साथ ही चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, पूर्ण दृष्टि, कहीं से भी कुंडली में गुरु यदि चंद्रमा को देखता हो तो भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन, सुख सुविधा के साधन व्यक्ति को अवश्य मिलते हैं। केवल मात्र कारक पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो। यहाँ चंद्रमा केवल कारक है, तब भी यह स्थिति शुभ हो जाती है, और गुरु यदि चंद्रमा को देखेगा तो बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको उदाहरण भी बता देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिंह लग्न है। इस कुंडली को ध्यान से देखिए। सिंह लग्न की कुंडली है, चंद्रमा इस कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसको कैसे समझेंगे, वह स्थिति आप अवश्य देखें, इसलिए इस उदाहरण को देख लें। चंद्रमा कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, और इसे मिथुन राशि का चंद्रमा कहते हैं। सिंह लग्न में यदि 11वें भाव में चंद्रमा होगा तो व्यक्ति की मिथुन राशि होगी, क्योंकि 3 नंबर अंक पर बैठा हुआ है। और गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि कैसे होगी? यदि गुरु कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हो, 5वें भाव में बैठा हो, या 7वें भाव में बैठा हो, तीसरे,
5वें या 7वें भाव में यदि गुरु बैठेगा तो तीसरे भाव से 9वीं दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, क्योंकि गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं पूर्ण दृष्टि होती है। जहाँ पर भी गुरु बैठता है वहाँ से 9वें घर को, 5वें घर को, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो तीसरे घर में यदि सिंह लग्न में तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है तो इस चंद्रमा जो कि 11वां भाव है उसमें बैठा हुआ है चंद्रमा, तो इस चंद्रमा पर गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी। यदि गुरु इसी कुंडली में यदि 5वें भाव में बैठा है धनु राशि पर, तब भी मिथुन राशि को देखेगा। और यदि कुंभ राशि 7म भाव में बैठा हुआ है तब भी 5वीं दृष्टि से चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छे लाभ मिलेंगे, भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन के शुभ योग अवश्य बनेंगे। एक उदाहरण आप और देख लीजिए। मान लीजिए किसी का तुला लग्न है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का तुला लग्न है। अब तुला लग्न में यदि चंद्रमा 10म भाव में बैठा हुआ है तो 10म भाव में तो चंद्रमा स्वराशि का हो गया, अपनी स्वयं की राशि का ही हो गया, कर्क राशि होगी व्यक्ति की। लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? दूसरे भाव से, चौथे भाव से और छठे भाव से। यदि कुंडली में, इसी कुंडली में तुला लग्न में यदि गुरु दूसरे भाव में है, चौथे भाव में नीच का है, तब भी चूंकि गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि है और दृष्टि गुरु चौथे भाव में नीच का होकर भी यहाँ भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन के योग बना देगा। और इसी प्रकार छठे भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है, छठा भाव जहाँ मीन राशि का गुरु होगा, तो वहाँ से भी वह इस चंद्रमा को देखेगा। दूसरे भाव में बैठा हुआ 9वीं दृष्टि से देखेगा, चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु 7वीं दृष्टि से देखेगा और छठे भाव में बैठा हुआ गुरु 5वीं दृष्टि से इस चंद्रमा को देखेगा और यहाँ पर लाभ के योग अवश्य बनेंगे। हालांकि इस कुंडली में गुरु चौथे भाव में मकर राशि पर नीच का है, लेकिन आप यह देखें कि चंद्रमा स्वराशि का है और चंद्रमा को गुरु पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो कारक की स्थिति शुभ हो गई, तो यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, इस योग को तो आपको समझना ही होगा और इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि कुंडली में हर बार, जैसा कि मैं बताता हूँ कि लग्न, पंचम और नवम में जो भी राशि हो, राशियों के स्वामी मैं हमेशा किसी न किसी वीडियो में अवश्य बताता हूँ। जैसे मेष 1 या 8 नंबर का स्वामी होता है मंगल, 2 और 7 नंबर का स्वामी होता है शुक्र, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। 3 और 6 अंक का स्वामी, राशि का स्वामी बुध होता है। 4 कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, 5 अंक अर्थात सिंह राशि का स्वामी सूर्य, 9 और 12 अर्थात धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु, 10 और 11 मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो किसी भी कुंडली में लग्न, पंचम और नवम भाव में जो राशि लिखी हो उसके स्वामी की दशा होनी अति आवश्यक है। यदि त्रिकोण, इन्हें त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिकोण के स्वामियों की दशा नहीं होती है, तब भी व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं होती है, भूमि, भवन, मकान आदि में भी उसे दिक्कत आती है, इनके सुख उसे समय पर नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन यदि चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी अच्छी स्थिति में बैठा हो, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य, राहु, केतु, शनि के साथ ना हो और उस पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए, तब भी व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन आदि के सुख मिल जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करेंगे, तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।